Good morning, children. Welcome to Maths Class 6, Chapter 10, Mensuration, Part 6. Exercise 10.2 Area of Rectangles and Squares. आज हम लोग चिल्ड्रन एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन देखेंगे इस पार्ट 6 में। तो इसके पहले एरिया का फॉर्मूला जान लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। Suppose this is a rectangle whose length is 5 cm and breadth is 2 cm. Then its area will be 5 cm into 2 cm. Area of rectangle equal to length into breadth equal to 5 cm into 2 cm equal to 5 to the 10 SQ centimeter. Centimeter into centimeter, centimeter square होता है 10 SQ centimeter, और this can be written as 10 centimeter square. बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर को SQ सेंटीमीटर मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं। तो एरिया का यूनिट में हमेशा स्क्वायर लगाएंगे। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया आपका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ये इनक्लोज कर रहा है। उस ढंग से स्क्वायर देखिए, एक स्क्वायर है, इसका साइड है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है चिल्ड्रन? साइड इंटू साइड फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 49 SQ सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी से कुछ और फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर फाइंड करना है, आपको एरिया गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, तो क्या करेंगे? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है। तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ इक्वल टू लेंथ होगा और एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ होगा। ठीक है, ब्रेड्थ इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। ठीक है, तो दो फार्मूला ये और बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, और उसी ढंग से साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है अंडर रूट एरिया। जैसे एक स्क्वायर है, इसका एरिया है 25 मीटर स्क्वायर दिया होगा। ठीक है, तो इसका साइड कितना है स्टूडेंट्स? तो आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 25 आया है, उसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स क्या हो गया कि 25 कैसे आता है? किसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। तो 5 5 जा 25 होता है, मतलब 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। इट मीन्स कि रूट 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 होता है। इस स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 मीटर। अब इसको उल्टा करके देख लेंगे। स्क्वायर का साइड अगर 5 सेंटीमीटर है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का है कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे 36 एरिया है, तो उसका साइड कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होता है। सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 एरिया आता है स्क्वायर का। तो अगर स्क्वायर का एरिया 49 मीटर स्क्वायर है, तो उसका साइड होगा 7 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला चिल्ड्रन। अब हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करके एक्सरसाइज 10.2 सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर। तो यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड मार्क द लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेड्थ 16 मीटर। राइट लेंथ इक्वल टू 25 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 16 मीटर, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 25 मीटर इंटू 16 मीटर इक्वल टू 25 इंटू 16 क्या होगा चिल्ड्रन? ये 400 आएगा, 400 SQ सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 इंटू 16 400 SQ सेंटीमीटर। इस तरीके से इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 400
SQ सेंटीमीटर। सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 36 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसका साइड 36 सेंटीमीटर गिवन है। तो ड्रॉ स्क्वायर एंड मार्क द साइड 36 सेंटीमीटर। साइड ऑफ a square equal to 36 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ a square equal to साइड इंटू साइड। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, साइड इंटू साइड इक्वल टू 36 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इक्वल टू 1296 SQ सेंटीमीटर। SQ लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, एरिया का यूनिट में हमेशा याद रखेंगे। स्क्वायर का एरिया हो गया 1296 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड इज 1547 SQ मीटर, इट्स ब्रेड्थ इज 17 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, इसका एरिया दिया हुआ है 1547 मीटर स्क्वायर है और इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है 17 मीटर। तो अब प्लेग्राउंड बना करके एरिया बीच में लिख सकते हैं और ये ब्रेड्थ ये साइड है या ये साइड है तो आप 17 मीटर लिख देते हैं। आपको फाइंड करना है लेंथ, तो आप फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, अभी जस्ट डिस्कस किए कि लेंथ इक्वल टू होता है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू 1547 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ इक्वल टू 17 मीटर, तो लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ इक्वल टू 1547 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 91 मीटर। डिवाइड कर देंगे 17 से, 91 मीटर आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। Thus the length of the playground is 91 meter. Next question है children, a rectangle and a square are equal in area. The side of the square is 24 meter. If the length of the rectangle is 36 meter, find the breadth of the rectangle. Comment on their perimeters. अब यहाँ क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया इक्वल है, जैसे एक रेक्टेंगल है यहाँ पर और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया दिया हुआ है सेम है, ठीक है, और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर क्वेश्चन में और स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 24 मीटर। तो हमको फाइंड करना है रेक्टेंगल का ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ तभी फाइंड हो सकता है चिल्ड्रन जब इसका एरिया पता हो, क्योंकि लेंथ पता है और एरिया पता होगा तभी रेक्टेंगल का ब्रेड्थ पता करेंगे। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा चिल्ड्रन, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया पता करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं साइड इंटू साइड से, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया सेम है, तो स्क्वायर का जो एरिया आएगा वही इस रेक्टेंगल का एरिया होगा और इस रेक्टेंगल का एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ फाइंड हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को लिखते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 24 मीटर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू 24 मीटर इंटू 24 मीटर इक्वल टू 576 SQ मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया चिल्ड्रन 576 SQ मीटर। इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो गया 576 SQ मीटर, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 576 SQ मीटर and length of rectangle equal to 36 meter. This is given in the question. Therefore, breadth of rectangle equal to area divided by length equal to 576 meter square divided by 36 meter. ये एरिया है मीटर स्क्वायर में है और ये लेंथ है मीटर में है 36 मीटर। अब ये मीटर से क्या कटेगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर कटेगा। ये मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, मीटर इंटू मीटर है, 2 बार मीटर है और ये नीचे 1 बार मीटर है, तो मीटर से स्क्वायर कट गया तो मीटर बचा, क्योंकि जो ब्रेड्थ आएगा वो भी मीटर में आएगा। लेंथ मीटर में होता है, ब्रेड्थ भी मीटर में होता है। अब 576 को 36 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 16 आएगा। इस तरीके से ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 16 मीटर।
thus the breadth of rectangle is 16 meter. Now perimeter of rectangle equal to 2 into length plus breadth. अब लेंथ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर दिए चिल्ड्रन, तो अब पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का फाइंड कर सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यू नो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ 36 प्लस ब्रेड्थ 16 इक्वल टू 2 इंटू 52, 36 प्लस 16 52 इक्वल टू 104 मीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया चिल्ड्रन? 104 मीटर. एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है चिल्ड्रन? 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू 24. स्क्वायर का साइड है 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 मीटर. तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4 इंटू 24 इक्वल टू 96 मीटर. तो दोनों का पेरीमीटर फाइंड हो गया चिल्ड्रन. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 104 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 96 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर पर कमेंट करना था स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, तो ये पेरीमीटर भी फाइंड कर दिए. इससे एक चीज़ और आप निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि अगर दो फिगर का, अगर एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का एरिया सेम है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि इस केस में रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया तो सेम था चिल्ड्रन, लेकिन पेरीमीटर सेम नहीं आया. पेरीमीटर एक का 104 आया, एक का 96 आया. तो पेरीमीटर सेम होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, एरिया सेम होते हुए भी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ड्राइंग रूम इज 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 10 सेंटीमीटर वाइड. हाउ मच कारपेट इज रिक्वायर्ड टू कवर द ड्राइंग रूम? What will be the cost of the carpet if 1 square meter of carpet cost rupees 325? क्वेश्चन को समझिए चिल्ड्रन. एक ड्राइंग रूम है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो मतलब एक रेक्टेंगुलर रूम है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ये लेंथ हो गया इसका 5 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 10 सेंटीमीटर वाइड है, मीन्स कि इसका ब्रेड्थ हो गया 4 मीटर 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमको इसका एरिया पहले फाइंड करना है, तभी इसमें कारपेट बिछाने का कितना कॉस्ट आएगा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना इस रूम का एरिया होगा उतना ही कारपेट का एरिया होगा, और कारपेट का एरिया हम फाइंड करेंगे तभी उसका कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ ड्राइंग रूम इक्वल टू 5 मीटर 40 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे चिल्ड्रन तो क्या हो जाएगा? 5.40 मीटर हो जाएगा. 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.40/100 मीटर होता है, मतलब 0.40 मीटर. तो 5.40 मीटर हो गया ये लेंथ. एंड ब्रेड्थ इक्वल टू हो गया 4 मीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 4.10 मीटर. नाउ एरिया ऑफ द ड्राइंग रूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है स्टूडेंट्स. तो इस प्रकार के फिगर में, रेक्टेंगुलर फिगर में यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 5.4 मीटर इंटू 4.10 मीटर इक्वल टू 22.14 स्क्वायर मीटर. ये हो गया आपका एरिया ड्राइंग रूम का. नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इक्वल टू रुपीज़ 325. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में चिल्ड्रन कि 1 स्क्वायर मीटर कारपेट का कॉस्ट है 325. तो रूम में कितना कारपेट लगेगा चिल्ड्रन? जितना कि रूम का एरिया फाइंड किए, मीन्स कि 22.14 स्क्वायर मीटर. देयरफॉर 22.14 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट विल कॉस्ट रुपीज़ 325 इंटू 22.14. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ये दिया हुआ है चिल्ड्रन, तो 22.14 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू रुपीज़ 7195.50. ये आपका कॉस्ट हो गया कारपेट का. हेंस 22.14 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज रिक्वायर्ड टू कवर द ड्राइंग रूम. फर्स्ट पार्ट था कि कितना कारपेट रिक्वायर्ड होगा, तो ये हो गया इसका आंसर. एंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट इक्वल टू रुपीज़ 7195.5. ठीक है.
Let's see next question. Find the cost of leveling a ground at the rate of rupees 12 per square meter if it is 45 meter long and 30 meter wide. Cost of leveling the ground students. तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड बनाएंगे, इसका लेंथ दिया हुआ है 45 मीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 30 मीटर। तो लेवलिंग करने का मतलब आपको एरिया फाइंड करना है, क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर, 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है। तो पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, कितना एरिया आता है, और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा लेवलिंग का। तो लेंथ ऑफ द ग्राउंड इक्वल टू 45 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 30 मीटर, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 45 मीटर इंटू 30 मीटर इक्वल टू 1350 square meter. This is the area of the ground. Now the cost of leveling the ground at the rate of rupees 12 per square meter equal to rupees 12 into 1350 पर स्क्वायर मीटर मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है रुपीज़ 12, तो एरिया आया है 1315 स्क्वायर मीटर। 1350 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आएगा रुपीज़ 12 इंटू 1350 इक्वल टू रुपीज़ 16,200। दिस इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। दस द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इज रुपीज़ 16,200। तो आज के वीडियो में इतना ही चिल्ड्रन। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 to 11 को फिर से डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 11। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।